हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जून से लेकर 20 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एक्स। और देखिए, दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके के फियर, इनसिक्योरिटीज़, परेशानी की बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको रीज़न यानी कि कारण पता है अपनी परेशानी का, अपने फियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ का। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या रीज़न है, क्यों वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्यों एक एंग्शियस एनर्जीज़ हैं। और देखिए, यहाँ पे दोनों ही सिनेरियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। और जिन लोगों को रीज़न पता है वो भी कहीं जितना इशू है उससे भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी वर्स्ट आउटकम हमारे माइंड में आना शुरू हो जाता है। जो सबसे बुरा हो सकता है उसको हम सोचने लगते हैं और फिर और हम डरते हैं, फिर और हम परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। अगेन, कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली इश्यूज हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेल्फ क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप से ज़रूर आप क्वेश्चन करें कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, क्या ये एब्सोल्युटली करेक्ट है? जो भी आपका डर है, क्या ये 100% ट्रू है? और अगर आप 6-7 बारी अपने आप को क्वेश्चन करेंगे तो देखिए, अगर ये डर बेबुनियाद होगा तो खुद ब खुद चला जाएगा। और इस सिनेरियो में देखिए, आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। और अगर वाकई में ये फियर है तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, आप उस पर ही फोकस करें। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम ही बढ़ती है। और देखिए, यहाँ पे 1-2 चीज़ें आप अपने माइंड में रख सकते हैं। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको आप बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि स्ट्रेस तभी होता है जब हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने आप को ज़रूर बोलें कि रात कितनी भी काली हो, कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। कोई भी परेशानी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो रहती नहीं है, वो गुजर जाती है। और वैसे भी देखिए, ये वीकली रीडिंग है, ये वीक गुजर जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और बहुत सारे चांसेस हैं कि ये एनर्जीज़ भी बदल जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे, करेक्ट करेंगे इन चीज़ों को, तो देखिए वैसे ही आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, बेटर एनर्जीज़ अपनी लाइफ में ला पाएंगे और यूनिवर्स से भी बेटर एनर्जीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे। और देखिए, एक्स कार्ड भी कहता है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। तो देखिए, ओवरऑल ही एनर्जीज़ प्रोफेशनल फ्रंट पे इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है और आपके गोल, आपके मकसद तक पहुंचने नहीं दे रही है। फिर से मैं कहूँगी, सिर्फ देखिए, ये वीक की बात है। और जब भी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं तो हम कितने स्ट्रांग होते हैं या हम उनको कैसे डील करते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि हम खुश रहेंगे या उदास रहेंगे। अगर हम परेशान होते हैं तो देखिए, परेशानी और ज़्यादा परेशानी ही हमारी लाइफ में लेकर आती है। अगर हम नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं तो ये नेगेटिविटी ही इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो फिर से मैं कहूँगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखते हुए ही इन चीज़ों को डील करें। एंड पर्सनल लाइफ से आप लोगों के लिए कार्ड है मिल्क एंड हनी, एंड टी लीफ से आप लोगों के लिए है फ्लूट। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज़ की बात करते हैं।
या फिर मैं कहूँगी कि मिल्क और हनी, दूध, शहद, दही, मक्खन की बात करता है और ये सब चीज़ें प्रॉस्पैरिटी, रिचनेस और बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज़ की बात करते हैं। तो पर्सनल फ्रंट पे ऐसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन फ्लूट का कार्ड कहता है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। तो देखिए, हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं और कभी कभी हमें लगता भी है कि देखिए सारी चीज़ें बेटर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक फ्रेंड है या कोई एक चीज़ है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं और हम अपने आप को कहते भी हैं कि अगर ये मसला हमारा सॉर्ट आउट हो जाए ना तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। एक एरिया बहुत अच्छा होगा तो दूसरे में कुछ 19-21 हो ही सकता है। और जब हम अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं, और जो एक चीज़ हमारी लाइफ में ठीक नहीं चल रही होती या फिर हमारे हिसाब से नहीं चल रही होती, जब हम उसको लाइफ का सेंटर बना के पूरी अपनी एनर्जी उस पर फोकस करते हैं तो जो भी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं हम उनको मिस करते हैं, कहीं हम उनको नहीं इंजॉय कर पाते और कहीं हम परेशान ही रहते हैं। तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी अबंडेंट एनर्जीज़ आपकी लाइफ में हैं या जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उन पे फोकस करें, और जो एक फ्रेंड किसी लेवल पे आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई एक चीज़ जो आपके हिसाब से नहीं चल रही है उस पे आप इतना फोकस ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नॉर्थ नोड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो देखिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ें, क्योंकि देखिए हम एक चीज़ चाहते हैं लेकिन उसके लिए कहीं हम इनिशिएटिव्स नहीं लेते या फिर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो चेंजेस हम नहीं लेकर आते क्योंकि किसी लेवल पे हमें डर होता है, फियर होता है। और देखिए, आप लोगों के लिए यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फियर और इनसिक्योरिटी की तो बात कर ही रहा है। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत है अगर आप एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है सैटर्न, और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।